नमस्ते बच्चों। हमने पिछले वीडियो में देखा था उपहार। इस कहानी में ऋत्विक नाम का लड़का होता है जो एक गांव में रहता है। उस गांव के पास पुस्तक मेला लगा हुआ है और वह उसके माँ के पास उस पुस्तक मेले को देखने जाने की जिद करता है, लेकिन माँ कहती है कि तुम्हारे साथ जाने के लिए कोई भी नहीं है, तो मैं तुम्हें अकेले कैसे भेजूं। यह सुनकर ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वही उसे एक परी मिलती है और वह परी कहती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तब ऋत्विक उसे दुखी होने का कारण बताता है और वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तभी जब तुम मेरे परीक्षा में पास हो जाओगे। अब इसके आगे की कहानी अब हमें इस वीडियो में देखनी है। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली और ऋत्विक को परी की बात समझ में आ गई और वह परीक्षा देने के लिए तैयार होकर वहाँ से ठीक है कहकर उठकर चला जाता है। और चलते चलते उसे रास्ते में एक पोटली मिलती है जो रास्ते में किसी की गिरी हुई है। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी और ऋत्विक वह पोटली देखता है। वह लाल मखमल की पोटली होती है और उसे देखते ही ऋत्विक को पता चल जाता है कि उसमें कुछ बहुत भारी कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। और ऋत्विक उसे खोलना चाहता था, उसे देखना चाहता था कि उस पोटली के अंदर क्या है। तभी वह सोचने लगा कि अगर ये पोटली मेरी है ही नहीं तो मुझे इसे खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। और वह यह सोच ही रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी कि बेटा मेरी पोटली यहाँ पर गिर गई है, तुमने देखी क्या। ऋत्विक ने कहा किस रंग की थी। लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ। और ऋत्विक उसे पूछता है कि किस रंग की थी तुम्हारी पोटली। तब राहगीर बताता है कि वह लाल रंग की पोटली थी। और फिर से ऋत्विक उन्हें पूछता है कि कोई उसकी पहचान बताओ। तब राहगीर उसे बताता है उस पर एक परी का सुनहरा चित्र बना है। राहगीर का जवाब था, ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी और राहगीर उसे बताता है कि उस पोटली पर एक परी का चित्र है। तब ऋत्विक अपने थैली में से वह लाल रंग की पोटली निकालता है और देखता है तो उस पर भी एक परी का चित्र है और जो चमक रहा है। यह देखकर ऋत्विक वह पोटली उस राहगीर को दे देता है। अगर हमें किसी की चीज़ मिली तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है, कैसी है। जब आपको कोई पूछता है कि वो चीज़ मेरी है तो आंखें बंद कर हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए, तो हमें उसको सवाल जवाब पूछने चाहिए। और जब हमें पूरे मन से जानकारी प्राप्त हो जाए, हमें पूरी तरह से पता चल जाए कि वह चीज़ उसी की है, तभी वह चीज़ उसको देनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ मिलती है और दूसरे लोग कहते हैं कि मेरी है मेरी है, ऐसे 2-3 लोग कहते हैं, तो हम विश्वास किस पर रखेंगे। इसलिए हमें उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम सामने वाले को सवाल जवाब पूछे और अपने मन की तसल्ली होने के बाद उसकी वह चीज़ उसे वापस कर दे। ऋत्विक ने ऐसा सोचा क्या कि मुझे पुस्तक मेला जाना है तो मैं इसमें से कुछ निकाल लेता हूँ या तो इसे छिपा देता हूँ। नहीं, ऋत्विक हमेशा सच्चा बोलने वाला लड़का था, इसलिए उसने ईमानदारी से वह पोटली उस राहगीर को दे दी। अब देखो आगे क्या होता है कहानी में।
सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वह लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी और सुबह उठकर फिर ऋत्विक वहीं पर जा बैठा जहां वह कल बैठा था, लेकिन उसे तो वह परी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसे सामने वह कल की लाल रंग की पोटली दिखाई दे रही थी। तभी उसके सामने तेज प्रकाश फैला और परी सामने खड़ी हो गई। परी ने दोनों हाथ परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। और परी उसे कहते हुए कि कैसे हो तुम? ऋत्विक कहने लगा, मैं ठीक हूँ। और तभी परी उसे बोलती है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि मुझे अब तुम्हें इनाम देना है। ऋत्विक को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने कहा कि किस बात का आप मुझे इनाम देने वाली हो? तब परी उसे बोली कि तुम तो उत्तीर्ण हो गए हो। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। अपनी आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो वह हैरान रह गया और परी उसे आंखें बंद करने के बाद एक मखमल की थैली पकड़ा देती है और उसे देखकर ऋत्विक बहुत ही हैरान हो जाता है। यह तो वह पोटली है जो उसने राहगीर को दे दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। और परी कहती है कि राहगीर का रूप लेकर मैं ही तुम्हारे पास आई थी और मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी और तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। ऋत्विक ने परी रानी के तरफ आश्चर्य से देखा। तब परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। और परी उसे कहती है कि जो ईमानदार होता है उसे अपने मन की हर चीज़ प्राप्त होती है, वैसे ही तुम्हें भी तुम्हारी हर मनचाही चीज़ प्राप्त होगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंख भर आई और जैसे ही परी ने उससे यह कहा तो वह बहुत खुश हो गया और उसके पास कहने को शब्द ही नहीं रहे धन्यवाद देने के लिए परी को। तब उसकी आंखें खुशी से भर आई।